Hi, this is Gitanjali. Welcome you all to the 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में डेली सुबह 9 बजे हम 20 MCQs करते हैं और अब तक हम 560 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। फर्दर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 561 से। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज, जजमेंट राइटिंग को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई रिसोर्स नहीं है गो लीगल से कांटेक्ट करने का या गो लीगल के थ्रू कोई कंटेंट को परचेज़ करने का। बहुत से लोग गो लीगल का नाम लेकर फ्रॉड कर रहे हैं मार्केट में। अगर आप कोई भी कंटेंट हमसे परचेज़ करते हैं, आपको लग रहा है ये फ्रॉड है, तो आप उस कॉल नंबर पे बोल सकते हैं कि आप मुझसे यानी गीतांजलि से बात करना चाहते हैं या मैसेज पे बात करना चाहते हैं। मैं बात करूँगी और इस चीज़ को क्लियर करूँगी कि ये सही है। अदरवाइज़ जहाँ पर भी आप हमारा लोगो देखें तो वो ही जेन्युइन है, क्योंकि हमारा लोगो रजिस्टर्ड है। कोई भी इसको फेक यूज़ नहीं कर सकता। और अगर आपके नॉलेज में ऐसा कोई पर्सन है जो हमारे नाम को गलत या हमारे लोगो को गलत यूज़ कर रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 561 से। क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑडियो और ऑडियो विजुअल्स विच वॉज अफर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ सालिम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर। किस ईयर में आया था ये? तो ये आया था 2003 में। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 562, non-joinder of parties is a mixed question of law and fact and cannot be raised for first time in। कब फर्स्ट टाइम रेज नहीं किया जा सकता? तो एग्जीक्यूशन में फर्स्ट टाइम रेज नहीं किया जा सकता। करना है तो सूट में रेज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 563, यस, अंडर दैट सेक्शन क्लैरिकल एंड अर्थमेटिकल मिस्टेक इन जजमेंट कैन बी रेक्टिफाइड। इसको मैंने लर्न करने का तरीका बताया था। दो तरह की मिस्टेक की बात कर रहे हैं, क्लैरिकल और अर्थमेटिकल, यानी दो तरह की मिस्टेक। तो 152, हम बेसिकली 152 और 153 में कंफ्यूज होते हैं, तो दो को आप ध्यान रख सकते हो। क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक, दो तरह की मिस्टेक्स की बात की जाती है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 564, यस, अंडर डैश अमेंडमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री टू इनकरेक्ट इंटरेस्ट पोर्शन इन जजमेंट ऑफ ट्रायल इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो आप 617 में उस चीज़ को अमेंड नहीं करा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 565, अंडर सेक्शन 152 मिस्टेक कैन बी करेक्टेड इन। किस में मिस्टेक करेक्ट की जाएंगी, चाहे जजमेंट में हो, डिक्री में हो या ऑर्डर? तो सभी आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 566, द लैंग्वेज ऑफ द जजमेंट शुड बी सोबर, टेम्परेटेड एंड क्लियर। यूज़ ऑफ एब्रिविएशन और कोड वर्ड शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। बहुत सिंपल और प्रिसाइजली जजमेंट राइटिंग करनी है, बहुत हार्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। 567, 152 CPC एम्पावर्स द कोर्ट टू करेक्ट। किस चीज़ को करेक्ट करना है? क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक और एक्सीडेंटल स्लिप या ओमिशन। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 568, द पावर अंडर 152 ऑफ CRPC कैन बी CPC कैन बी एक्साइज्ड। कैसे एक्सरसाइज की जाएगी? एप्लीकेशन पर भी की जा सकती है, सीओ मोटो भी की जा सकती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यस, नेक्स्ट 569, द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर टू रूल 2 आर नॉट एप्लीकेबल टू अ सूट फॉर सेल इन एनफोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज इन व्यू ऑफ। कहाँ पर दिया गया है कि ऑर्डर टू रूल 2 नहीं लगेगा? ऑर्डर 34 रूल 14 में। और डायरेक्ट आप इस पर भी जा सकते थे, क्योंकि मॉर्गेज से रिलेटेड जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 34 ही है। ठीक है, 570, अंडर डैश रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज कैन बी सोट। रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज, सेम वही मॉर्गेज आ गया तो ऑर्डर 34 होगा। तो ऑर्डर 34 रूल 1। नेक्स्ट 571, अंडर डैश इन केस ऑफ माइनर बीइंग नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी गार्जियन एड लिटम, ऑर्डर पासिंग इन प्रोसीडिंग वुड बी वॉइड एंड इलीगल। कहाँ पर दिए गए हैं ये? तो ये हमें दिया गया ऑर्डर 32 रूल 1 में। देखिए, जहाँ पर भी माइनर आ जाएगा तो माइनर से रिलेटेड जो रूल है वो ऑर्डर
32 ही है, तो आप डायरेक्ट भी आंसर तक पहुंच सकते थे, क्योंकि इस तरीके से बहुत सिंपल ऑप्शंस बनाए गए हैं। अगर आपको ऑर्डर नंबर लर्न है तो आप उस आंसर तक पहुंच सकते हैं ईजीली। नेक्स्ट 572. Under dash, a party to the suit has to prove that in spite of due diligence, he could not have raised the matter before the commencement of trial. ये तब वो रेज नहीं कर सके, अब करना चाहते हैं तो अमेंडमेंट के थ्रू 617, ठीक है। ऑर्डर 6 रूल 17. 573. अंडर डैश सूड बाय इंडिजेंट पर्सन, इंडिजेंट पर्सन 33 में shall deem to be instituted on the date on which the application for permission to sue as इंडिजेंट इस फाइल, जिस दिन फाइल किया गया है उस दिन से। तो ये हमें दिया गया है रूल 8 और रूल 15A में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है। ऑर्डर 33 तो हमें याद रहता है, पर जहाँ पर भी इंडिजेंट पर्सन की एप्लीकेशन की बात की जा रही है तो इसमें आपको 8 और 15A ये ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 574. क्वेश्चन इज जनरल पावर टू अमेंड। जनरल पावर टू अमेंड हमें कहाँ पर दिया गया है? 153 में। क्लैरिकल और अर्थमेटिकल 152 में, ठीक है। नेक्स्ट 575. इफ द सूट फाइल्ड फॉर इंजंक्शन restrained from inferring with peaceful possession of property and amendment sought at the stage of cross examination is contradictory with the original proceeding, it would nullify the advantage already accrued to plaintiff and prayer for amendment of written statement. written statement की amendment यहाँ पर अलाउ नहीं होगी, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।